कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम का राज्य अयोध्या में बहुत ही सुख शांति से चल रहा था। राम राज्य की चर्चा चारों ओर थी। न कोई दुखी, न कोई भूखा, न कोई अन्याय। लेकिन एक दिन राजदरबार में एक साधारण वृद्ध किसान आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में विश्वास था। उसने दरबार में आकर कहा, हे प्रभु राम, मेरी एक छोटी सी समस्या है, पर मैं जानता हूँ कि आप न्याय अवश्य करेंगे। सभा में सब लोग चुप हो गए। श्री राम ने बड़े प्रेम से कहा, कहो वृद्ध, तुम्हें क्या कष्ट है? वृद्ध बोला, मेरे पास एक छोटा सा खेत है। मैं मेहनत करता हूँ, पर हर बार जब फसल तैयार होती है, कोई रात में आकर उसे नष्ट कर देता है। मैंने पहरा भी दिया, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। प्रभु, मुझे न्याय चाहिए। राम ने तुरंत सैनिक भेजने के बजाय स्वयं उस किसान के साथ जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण और कुछ विश्वस्त सैनिक भी साथ चले। रात हुई, सब लोग खेत के पास छिपकर बैठ गए। आधी रात को अचानक तेज हवा चली और खेत में अजीब सी हलचल होने लगी। तभी देखा गया कि कुछ जंगली जानवर फसल रौंद रहे थे। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे और धनुष उठाने लगे, पर श्री राम ने उन्हें रोक दिया। रुको लक्ष्मण, ये भी प्रकृति के जीव हैं। भूख इन्हें यहाँ लाई है। राम ने गांव वालों को बुलाया और समझाया। जंगल के पास खेत हैं, इसलिए जानवरों का आना स्वाभाविक है। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे किसान की फसल भी बचे और जानवरों को भी भोजन मिले। उन्होंने जंगल की सीमा पर अलग से अनाज उगाने और मजबूत बाड़ लगाने का आदेश दिया। कुछ दिनों में समस्या हल हो गई। वृद्ध किसान रोते हुए बोला, प्रभु, आपने केवल मेरी फसल नहीं बचाई, बल्कि जीवों पर भी दया दिखाई। यही सच्चा धर्म है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, धर्म वही है जिसमें सबका कल्याण हो। सच्चा राजा वही है जो हर छोटे व्यक्ति की बात सुने। दया और न्याय साथ साथ चले तो समाज में शांति बनी रहती है। प्रकृति और मानव के बीच संतुलन जरूरी है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान राम केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि करुणा और न्याय के प्रतीक भी थे।